बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इजी लोड और इजी पैसा का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको ये मालूमात नहीं है कि भाई इस बिज़नेस में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और मुझे कितनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल मालूमात दूंगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मुकम्मल मालूमात दूं कि भाई इसके अंदर आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको कितना इसमें प्रॉफिट मिलेगा, क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, सारी मालूमात मैं आपको इस वीडियो के अंदर देता हूं। तमाम दोस्त ये कहते हैं कि भाई इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई इस कैटेगरी में बहुत चीज़ें आप रख सकते हैं। ये कैटेगरी बहुत लंबी कैटेगरी है, बहुत लेंथी है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। इसमें आप फोटो स्टेट भी रख सकते हैं, इसमें आप स्टेशनरी वगैरह भी रख सकते हैं, इसमें आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रख सकते हैं। मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें आप ऐड नहीं करना चाहते हैं और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम के ऊपर है कि भाई हम सिर्फ इजी लोड चलाएं और इजी पैसा का बिजनेस करें, तो हमें कितनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं इजी लोड की कि इजी लोड में आपको कितनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। भाई इजी लोड में आपको इन्वेस्ट जो करनी पड़ेगी ना, आपको एक जेस की सिम लेनी पड़ेगी, एक टेलनार की, एक जोंग की, एक यूफोन की। 4 आपने लोड की सिमें बाई करनी पड़ेगी। एक सिम की जो अभी जो प्राइस है हमारे पास, कहीं पर 1000 चल रही है, कहीं पर 1500 चल रही है, कहीं पर 2000, कहीं पर 700, कहीं पर 500। भाई जो जहां आता है वो वहां पर आपको सिम देगा। मतलब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भी लगा लेते हैं तो 1500 रुपये रख लेते हैं, 4 सिमों के 6000 रुपये हो गए। ये 4 लोड की सिमें आपको मिल गई, आपके 6000 रुपये हो गए। ठीक है भाई, अब इन 4 सिमों के अंदर आपको लोड करवाना पड़ेगा। अब लोड करवाने के लिए आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोड की सिमें तो मिल गई, वो सिमें डायरेक्ट जो है ना वो एक्टिव नहीं होती है। कोई भी सिम आप लोड की ले लें, अगर जो आरएसओ होता है वो आपको अपनी सिम देगा चली हुई, मतलब कोई दुकान जो है वो बंद हो गई है तो वो आपको चली हुई सिम देगा, तो भाई वो रनिंग में आ जाएगी, उसमें आप डायरेक्ट लोड करवा सकते हैं। लेकिन आप अगर न्यू सिम लेते हैं अपने नाम पर तो उसमें आप डायरेक्ट लोड नहीं करवा सकते हैं, उसको मैप होने में टाइम लगता है, 2 दिन भी लग जाते हैं, 4 दिन भी लग जाते हैं, 1 दिन में भी हो जाती है। तो मैप होने में टाइम लगता है, तो उसमें तब जाके लोड होगा जब वो सिम उस आरएसओ के नंबर पर मैप होगी। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब उसमें मैप हो जाएगी, उसके बाद इसमें आप लोड कितना करवाएंगे दोस्तों, 4 सिम है ना। स्टार्टिंग में आप इसमें 2-2 हज़ार का भी लोड करवा सकते हैं चारों सिमों में। 2000 आपने जोंग में करवाया, 2000 आपने टेलनोर में करवाया, 2000 आपने जोंग में करवाया, 2000 आपने यूफोन में करवाया। आपने दुकान की इफ्तिताह कर दी। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा एक दिन में कि भाई इसमें जोंग का लोड कितना चल रहा है, जेस की कितनी कटिंग है और यूफोन की कितनी कटिंग है। इस तरह से आपको चारों नेटवर्क का अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मेरे पास कौन सा इजी लोड, कौन सी कंपनी का इजी लोड ज़्यादा चलता है। तो आपने वो मेंशन कर देना है अपने पास कि भाई जोंग मेरे पास इतना चलता है, टेलनार मेरे पास इतना चलता है, यूफोन मेरे पास इतना चलता है, जेज मेरे पास इतना चलता है। दूसरे दिन और ये जो कटिंग है वो इंक्रीज होगी। इस तरह से 10-15 दिनों में आपकी जो कटिंग है वो इंक्रीज होती जाएगी। 1 महीने तक आपको अंदाज़ा प्रॉपर हो जाएगा कि भाई मेरे पास ये कटिंग इस तरह है। उस हिसाब से फिर आप अपने लोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5-5 हज़ार भी चारों में डाल सकते हैं, 2-2 हज़ार भी डाल सकते हैं, 10-10 हज़ार भी डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। बाकी 2000 से भी आप स्टार्टिंग ले सकते हैं। मतलब 6000 सिमों के हो गए, 8000 ये आप रख ले, 14000 रुपये ये हो गए। 14000 में आपका इजी लोड का काम स्टार्ट हो गया। ये आपको मैं हल्की लेवल पर बता रहा हूँ। अगर किसी गांव में, किसी गोठ में आप दुकान खोल रहे हैं तो आपको ऐसे स्टार्टिंग लेना पड़ेगा। अगर आप किसी शहर में खोल रहे हैं तो वहां पर आपकी लोड की कटिंग ज़्यादा होगी, फिर वो आप अपने हिसाब से स्टार्टिंग ले सकते हैं। जितनी आपकी रेंज हो या जितना आपका एवरेज हो आप वो कर सकते हैं, जितना आपका बजट हो। उसके बाद बात आती है इजी पैसा की। भाई इजी पैसा का सीन क्या होता है? इजी पैसा का सीन ये होता है कि भाई आपने जो लोड की सिमें ली है ना, अब मिसाल की बात है टेलनोर की सिम है, इसके अंदर इजी पैसा का मास्टर अकाउंट खुलता है
और जो जेस की लोड की सिम है इसी के अंदर जेस कैश का मास्टर अकाउंट खुलता है। अब ये मास्टर अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपने आरएसओ से रब्ता करना होगा। उसके बाद अगर आरएसओ आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है तो फिर आपको फ्रेंचाइज पे जाना होगा, जो आपकी मुतलका फ्रेंचाइज है जहां से आपको लोड आता है, जहां से आपको सिम मिली है। आप उस फ्रेंचाइज पे जाएंगे, वहां पर आपको कुछ जो है ना वो रिक्वायरमेंट होगी, फॉर्म वगैरह आपको फिल करवाएंगे। उसके बाद आपको 15 दिन से लेकर 1 महीने का टाइम देंगे कि भाई 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर कभी भी आपका मास्टर अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपके पास उसी जेस की लोड की सिम में मैसेज आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही टेलनोर भी है दोस्तों। टेलनोर की फ्रेंचाइज पे भी आप जाएंगे, आपको फॉर्म फिल करना होगा और वो आपको टाइम देंगे। फिर 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का टाइम होता है। इन दिनों में अंदर कभी भी आपके नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका जो मास्टर अकाउंट है वो रजिस्टर्ड कर दिया गया है। उसके बाद फिर उसमें जेस कैश आप कितना डाल सकते हैं, 20,000 भी डाल सकते हैं, 50,000 भी डाल सकते हैं, 1 लाख भी डाल सकते हैं। मतलब अगर आप 20,000 से भी स्टार्टिंग लेते हैं, कहीं गोट में या कहीं गांव में दुकान खोल रहे हैं, तो आप 20,000 से भी स्टार्टिंग ले सकते हैं। अब वो 20,000 उसमें लोड कैसे आएगा, आपको जाना होगा बैंक। आप फ्रेंचाइज से नंबर लेंगे कि भाई आपकी जो फ्रेंचाइज का जो अकाउंट नंबर है वो कौन सा है। अगर मैं मास्टर सिम में जेस कैश करवाना चाहूँ तो वो आपको एक अकाउंट नंबर देंगे। आप बैंक में जाके, जिस बैंक का वो अकाउंट होगा उस बैंक में जाके आप उस बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे। फिर वहां से आपको स्लिप मिलेगी। वो स्लिप आप फ्रेंचाइज के नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे कि भाई ये मेरी स्लिप है 20,000 की और मेरा ये जेस कैश का मास्टर का नंबर है। नंबर वही होगा जो आपका जेस लोड का नंबर होगा। वो नंबर आप उनको देंगे। आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर कभी भी वो आपके मास्टर सिम में बैलेंस डाल देंगे। अब बैलेंस कितना डालेंगे दोस्तों, उसमें आपको जो बैलेंस डाल के देंगे वो 20,000 होंगे, तो आपको पूरे 20,000 ही डाल कर देंगे। इसके अंदर प्रॉफिट कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। लोड में प्रॉफिट कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। 20,000 आपको वो डाल के दे देंगे और आपके पास लोड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया, 6,000 सिमों के, 8,000 लोड के, 20,000 मोबी कैश के। इसी तरह ही टेलनोर का इजी पैसा अकाउंट होगा, उसमें भी आप 20,000 डाल सकते हैं। तो कहने का मकसद ये हो गया, लमसम में अगर आप 1 लाख रुपया भी अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका काम अच्छा चल जाएगा और आपका प्रॉफिट भी अच्छा बन जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी नॉलेज के मुताबिक 2,000 रुपया तो कम से कम आप डेली कमा सकते हैं। लोड में आपको क्या प्रॉफिट होगा दोस्तों, लोड में आपको प्रॉफिट ये होता है कि अगर आपका लोड 5-5 हज़ार का भी चलता है चारों सिमों में, चारों में 5-5 का न भी चले, क्योंकि कहीं कहीं पर यूफोन ज़्यादा चलता है तो जेस कम चलता है, कहीं जेस ज़्यादा चलता है तो यूफोन कम चलता है। अगर 3-3, 4-4 हज़ार भी आपके पास लोड चलता है तो भाई 12-13 हज़ार रुपये अगर आपका लोड निकल गया तो उसमें मेरी नॉलेज के मुताबिक 800 से 700-800 रुपया आराम से आपको मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों वैसे तो 1,000 के ऊपर आपको 23-24 रुपये कमीशन दिया जाता है। कंपनी जो आपको कमीशन देती है ना वो आपको 1,000 के ऊपर 23 रुपये देती है। अब अगर 15,000 का लोड अगर आपके पास चलता है तो कितना हो गया, 230 और 230 का आधा कर लें, 350 रुपये आप ये रख लें कंपनी का कमीशन, और 400-500 आप ऊपर से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है पैकेज करवाने तो दोस्तों पैकेज आप रेट टू रेट उसको नहीं देंगे। तमाम दुकानदार क्या करते हैं, अगर मिसाल की बात है 200 का पैकेज आ रहा है तो वो 210 का या 220 का लगा के देते हैं। इस तरह से हर पैकेज के ऊपर 10-20 भी ज़्यादा लेता है दुकानदार, तो आपने भी लेने हैं। क्योंकि आप पैकेज के ऊपर पैसे ऊपर नहीं लेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, फिर आप लॉस में जाएंगे, फिर आप दुकान का किराया भी नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह से 700-800 रुपये आप यहाँ से कमाएंगे। इजी पैसा का काम जो है वो आपके पास थोड़ा बहुत चलेगा तो वहाँ से भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। मिसाल के तौर पर उसमें अगर आप 50,000 भी इन्वेस्ट करते हैं इजी पैसा में, तो कोई बंदा आता है कि भाई मुझे 10,000 भेजने हैं, तो आप उसको 10,000 भेजेंगे तो 10,000 के ऊपर आप उसे 100 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, आपको 100 रुपया वो प्रॉफिट मिल गया। अब मिसाल की बात है कोई बंदा आपके पास आ गया कि भाई मुझे 10,000 निकालने हैं, तो 10,000 के ऊपर कितनी कमीशन आपको मिलती है। अगर आप मास्टर सिम से विथड्रॉ करेंगे तो भाई 180 रुपये उसके कटेंगे कस्टमर के, और आपको जो कमीशन मिलेगा 20 से 25 रुपये। अगर वही पैसे आप कस्टमर के अकाउंट से अपने पर्सनल में जो ना वो ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर आपको 180 रुपये का कमीशन मिलेगा। इस हिसाब से काम आपको समझ में आ जाएगा आराम से।
कि भाई काम में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है, तब जाके प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये चीज़ें आपको आराम आराम से समझ में आ जाएगी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि भाई आपने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, कहाँ कहाँ से लेनी है। मोबाइल की जो फ्रेंचाइज सिम होती है वो सारी आपको फ्रेंचाइज से मिलेगी। कैसे एक्टिवेट होगी, RSO आपको करके देगा, फ्रेंचाइज से आप राब्ते में होंगे, आपको करके देंगे। इस तरह से दोस्तों आप लोड में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं और इजी पैसा में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। किसी को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद से आप ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले निशान पर लाजिम दबा दें, ताकि आपको इसी तरह से रिलेटेड, इसी टेलीकॉम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।